Hello everyone, welcome to our YouTube channel Platform of Learning। MATLAB प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। If you will watch this complete video, we are sure that you will be able to use for loop and while loop in your MATLAB program। स्टार्ट करते हैं for loop से। for loop को यूज करके आप कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, और साथ ही साथ ये लूपिंग की आइट्रेशन को ट्रैक करता है विद एन इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग इंडेक्स वेरिएबल। इसके अंदर बेसिकली तीन सिंटेक्स है। सबसे पहला सिंटेक्स जो दिखाया गया है उसमें है फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू अप टू एंडिंग वैल्यू, और उसके अंदर कुछ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, और बाद में आप फॉर लूप को एंड कर देंगे। तो जो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कोलन एंड वैल्यू दिखाया गया है उसके लिए इंडेक्स इनिशियल वैल्यू से एंडिंग वैल्यू तक इंक्रीमेंट होता है बाय 1, और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहती है जब तक इंडेक्स की वैल्यू एंडिंग वैल्यू से ग्रेटर नहीं हो जाती। फॉर लूप के फर्स्ट सिंटेक्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, इसे हम मैटलैब में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इस एग्जांपल में हम एक टेबल जनरेट करेंगे 2 की। तो इसके लिए हम लिखते हैं सिंटेक्स 1 ऑफ फॉर लूप, दैट इज फॉर n इज इक्वल टू 1 कोलन जहां तक आपको लेके जानी है, मान लीजिए 10 तक करा हमने, और फिर एक वेरिएबल जो कि एक एरे लेकर चल रहे हैं a n इज इक्वल टू 2 इंटू एन, दैट मीन्स 2 की टेबल 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। और उसके बाद एंड कर दिया हमने फॉर लूप को। और फिर अगर हम डिस्प्ले करवाते हैं ए वेरिएबल एरे को, तो ये देखिए 2 की टेबल जनरेट हो गई। इस तरीके से आप फॉर लूप के फर्स्ट सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं। फॉर लूप के सेकंड सिंटेक्स में फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू कोलन स्टेप कोलन एंड वैल्यू, दैट मीन्स इंडेक्स के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू एंड वैल्यू बाय स्टेप वैल्यू ऑन ईच आइट्रेशन। मीन्स हर बार इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगा, स्टेप चेंज आएगा, और फिर एंड वैल्यू तक ये इंडेक्स मूव करता रहेगा, और प्रोग्राम स्टेटमेंट्स रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो इसके लिए भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैटलैब में करके देखते हैं। फॉर लूप के सेकंड एग्जांपल में हम ओड नंबर्स जनरेट करवाएंगे 49 से लेकर 10 तक। तो इसके लिए फॉर लूप लगाते हैं कोई वेरिएबल s इज इक्वल टू 49 इनिशियल वैल्यू, और उसके बाद कोलन, देन स्टेप इंक्रीमेंट और स्टेप डिक्रीमेंट। 2 का हम यहाँ पर डिक्रीमेंट लगाते हैं क्योंकि 49 से 10 तक वैल्यू जनरेट करवानी है, और 10 इज द एंडिंग वैल्यू। और उसके बाद लिख दीजिए डिस और देन s, और फिर यहाँ पर एंड कर दीजिए फॉर लूप को। आप ये देखिए एंटर प्रेस कीजिए तो 49 से वैल्यू स्टार्ट हुई, 2 का स्टेप चेंज आता रहा, माइनस होता रहा, डिक्रीमेंट हुआ, और अप टू 11 ये प्रोड्यूस हो गया। बिकॉज 11 से नीचे अगर हम -2 करते हैं तो 9 आ जाता, बट हमारी जो एंडिंग वैल्यू थी वो 10 थी, तो इसलिए यहाँ पर 11 तक प्रिंट हुआ। फॉर लूप के थर्ड सिंटेक्स में इंडेक्स को एक वैल्यू ऑफ एरे असाइन किया जाता है, जिसमें एक कॉलम वेक्टर क्रिएट किया जाता है इंडेक्स, जिसके अंदर आप वैल्यू एरे के सब्सिक्वेंट कॉलम्स को ईच आइट्रेशन तक मूव ऑन करते रहते हैं। जिसमें फर्स्ट आइट्रेशन इंडेक्स की वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ एरे, कोलन मीन्स ऑल रोज, और 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम। तो लूप जो है वो मैक्सिमम ऑफ n टाइम्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ वेल एरे, तक चलता रहता है। तो हर बार वैल्यू ऑफ एरे के अंदर कॉलम वाइज वैल्यू आती रहेंगी और ये आइट्रेशन मूव ऑन करती रहेगी। तो इसके लिए भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं मैटलैब के अंदर। फॉर लूप के थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। तो इसमें लिखा फॉर s इज इक्वल टू, अब हमें एक वैल्यू एरे चाहिए, तो इसके लिए हम कोई भी डमी वैल्यू लेते हैं 3 4, और फिर सेमीकोलन, सेकंड रो आ गई, तो 5 6 7 और 8, ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम एक थर्ड रो और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा 9 10 11 और 12, और इस तरीके से हमने इसे बंद किया। देन हम लिखते हैं डिस और s, और यहाँ पर एंड कर देते हैं फॉर लूप को। तो ये देखिए अब क्या आया आपके पास। सबसे पहले आ गया 1 5 और 9, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम ऑल रोज फर्स्ट कॉलम 1, देन सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 5 एंड देन 9। सिमिलरली सेकंड कॉलम तो 2, अगेन सेकंड रो का भी सेकंड कॉलम 6 एंड देन 10, नेक्स्ट 3 7 एंड 11 एंड सो ऑन। नेक्स्ट लूपिंग स्टेटमेंट इज व्हाइल लूप, जिसके अंदर स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट किया जाता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। सिंटेक्स है व्हाइल एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कंडीशन। जब तक ये एक्सप्रेशन
रिजल्ट करेगा ट्रू में, तब तक स्टेटमेंट्स रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होती रहेंगी, और जैसे ही एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आया, ये कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर देखते हैं मैटलैब के अंदर करके। इस एग्जांपल में हम यूजर डिफाइंड नंबर का फैक्टोरियल निकाल के दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यूजर से एक इनपुट लेते हैं। तो इसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शन इनपुट, और यूजर के लिए एक मैसेज एंटर ए नंबर, और फिर हम यहाँ पर से इसको क्लोज कर देते हैं। तो एंट्री नंबर मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 5। तो अब इसके बाद हम अपना फैक्टोरियल प्रोग्राम का कुछ बेसिक लगाते हैं। यहाँ पे फैक्ट एक वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू नंबर हमने असाइन कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह कहा, एन भी एक और वेरिएबल ले लिया और उसको भी हमने फैक्ट से असाइन कर दिया। अब हम वाइल लूप लेकर चलते हैं। वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 1 टिल देन नम की वैल्यू एवरी टाइम -1 होती जाए। ओके, तो ये हमने करा एंड पे, और उसके बाद फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू नम, और एंड कर देते हैं हम वाइल लूप को। अब हम डिस्प्ले करवाते हैं। देखिए डिस्प्ले के लिए डिस फंक्शन, और इसी तरीके से स्ट्रिंग को अगर कॉन्केटिनेट करना है तो आप strcat फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने लिखा अगेन num to str, दैट मीन्स नंबर टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने 3 फंक्शंस यूज कर दिए हैं। फर्स्ट डिस्प्ले फंक्शन, दूसरा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए, और तीसरा नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए। और इस नंबर टू स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर दैट इज n हमने असाइन किया, कोमा, और उसके बाद फैक्टोरियल के लिए साइन इज इक्वल टू, और फिर इसको बंद किया, कोमा, अगेन num to str दिया। num to str के अंदर हमने लिख दिया फैक्ट, और फिर इसे बंद कर दिया। ये लिखा गया 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट टू द फॉर एंड वाइल लूपिंग स्टेटमेंट इज ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज फॉर और वाइल लूप में से एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। अगर आप नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स लूप के अंदर लूप यूज कर रहे हैं, तो ब्रेक जिस लूप के अंदर होगा सिर्फ वहीं से एग्जिट होगा। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें यूजर एक नंबर इनपुट करेगा जिसे एवरी टाइम 5 से डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा जब तक कि नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं हो जाता। आइए मैटलैब में इसे देखें। तो हमने यहाँ पर कोड को कॉपी कर दिया है और अब हम पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक नंबर एंटर करवाया और फिर एक वाइल लूप लगाई है जिसमें नंबर अगर 0 से बड़ा है तो नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले कर दें, और उसके बाद अगर नंबर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाती है तो यहाँ पर से रिपीटिशन से एग्जिट कर जाए। अदरवाइज एवरी टाइम इन द लूप नंबर की वैल्यू 5 माइनस हो जाएगी। तो एंट्री नंबर हमने कहा 50 और फिर एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए जैसे ही 5 आया यहाँ पर लूप एग्जिट कर गया। तो इस तरीके से आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डू वाइल। एक्चुअल में मैटलैब में कोई डू वाइल एग्जिस्ट नहीं होता। मैटलैब में लूपिंग स्टेटमेंट के लिए सिर्फ फॉर और वाइल है, बट डू वाइल को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इनिशियल कंडीशन वाइल की ट्रू सेट कर दीजिए और उसके बाद कंडीशनल एक्सप्रेशन को लूप के अंदर प्लेस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सिंटेक्स ये रहेगा वाइल ट्रू, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट ट्रू होने की वजह से एग्जीक्यूट होगी ही होगी, दैट मीन्स डू, देन स्टेटमेंट, और फिर स्टेटमेंट के बाद इफ निगेशन ऑफ एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हुआ तो ब्रेक कर जाए, एंड देन एंड दिस इज फॉर इफ, एंड नेक्स्ट एंड इज फॉर वाइल लूप। डू वाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजिंग वाइल एंड ब्रेक स्टेटमेंट एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें यूजर जब तक 5 एंटर नहीं कर देगा तब तक लूपिंग चलती रहेगी और यूजर से इनपुट की डिमांड होती रहेगी। तो इसे मैटलैब में देखते हैं। डू वाइल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोड को हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर यूजर जब तक 5 एंटर नहीं कर देगा तब तक ये यूजर से नंबर इनपुट करने के लिए कहता रहेगा। आप कुछ भी एंटर कीजिए, ये आपसे हर बार एक नंबर डिमांड करता रहेगा। जैसे ही आप 5 एंटर कर देंगे या एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि हमने लूप के अंदर ही लिखा हुआ है कि जब तक नम 5 नहीं होगा तब तक ये रिपीटिशन चलता रहेगा। जैसे ही नंबर की वैल्यू 5 आ जाएगी, यूजर 5 एंटर कर देगा, ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। लाइक ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज आल्सो यूज इन द लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट जब भी लूप के अंदर आएगी तो बाकी की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एग्जीक्यूशन स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट आइट्रेशन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ नेस्टेड लूप, दैट मीन्स लूप के अंदर लूप अगर आप यूज कर रहे हैं तो जिस भी लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट है वहां से रिमेनिंग स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी और नेक्स्ट
आइट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें 1 to 10 नंबर प्रिंट होंगे और 5 जो है वो स्किप हो जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर लूप लिखते हैं n इज इक्वल टू 1 to 10, और अगर n की वैल्यू 5 हो तो कंटिन्यू कर जाए और एंड कर देते हैं। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू को प्रिंट करता जाए और एंड। तो ये देखिए यहाँ पर से 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हुआ बट 5 प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर लूपिंग के आइट्रेशन को स्किप कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द होल लूप। तो फाइनली लूपिंग स्टेटमेंट्स को समराइज करते हैं। फर्स्ट, अगर कोई इनफाइनाइट लूप आपके प्रोग्राम में बन जाती है तो उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए आप कंट्रोल्स की यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप लूपिंग स्टेटमेंट्स की नेस्टिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स लूप के अंदर लूप यूज कर रहे हैं, तो हर एक लूप स्टेटमेंट के लिए एंड कीवर्ड देना पड़ेगा। थर्ड, कंटिन्यू लूपिंग की करंट आइट्रेशन में रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर देगा और नेक्स्ट आइट्रेशन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। फोर्थ, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू आप करंट लूप में से कंप्लीटली एग्जिट हो सकते हैं, और अगर आप करंट फंक्शन में से एग्जिट होना चाहते हैं तो आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please do subscribe this channel if not subscribed so far. Thanks again.